जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक दिल को रुला देने वाली घटना लेकर आई हूँ दोस्तों। जो ये सत्य लीला कथा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मुझे भेजी है वंदना जी ने गोरखपुर से। जी हाँ दोस्तों, वंदना जी कहती हैं कि दीदी आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई एक ऐसी लीला कथा बताने जा रही हूँ जिसे आप सुन कर के खुद भी हैरान हो जाएँगी। मैंने उनसे पूछा जब सारी कथा के बारे में दोस्तों मुझे पता चला, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मतलब मैं आपको क्या बताऊँ? तो चलिए आगे इस कहानी में हम जानेंगे। अगर नए-नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, आज की इस घटना लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर से टाइप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सब लड्डू गोपाल जी से प्यार करते हैं दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर से राधे कृष्णा या राधे राधे या कुछ भी जो आपका दिल करे, भगवान के प्रति जो आस्था हो, आप टाइप ज़रूर से किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गोरखपुर की एक छोटे से गाँव की ये घटना है। वंदना जी कहती हैं कि दीदी हमारे यहाँ मतलब वो उनकी मौसी लगती हैं जिनके यहाँ ये घटना घटित हुई है। तो कहती हैं ये मेरी बहन के लड़की की मतलब घटना है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन की मतलब लड़की जब बड़ी मतलब उसकी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी हुई, तो मतलब बहुत ही धूम-धाम से, बहुत ही अच्छे से शादी करते हैं घरवाले। उसके बाद जब शादी हो जाती है, फिर वो लोग सोचते हैं कि कुछ महीने तो पहले तो वो घूमती-फिरती हैं। घूमते-वूमते हैं, घूम-घूम के दोस्तों फिर जब वो स्थायी रूप से घर में रहने लगते हैं गृहिणी की तरह, तो वो अब उनके मन में आ रहा था कि मैं माँ बनूँ। माँ बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब कभी मतलब बहुत दिनों तक ट्राई करने के बाद उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी बहुत कुछ मतलब बताया कि ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। कुछ कमियाँ बहुत सारी बताई, तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ चलेंगी। उन्होंने दवाई 1.5 साल तक खाई दोस्तों। 1.5 साल तक दवाई चलने के बावजूद भी वो मतलब उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वंदना कहती हैं कि मेरी उससे लगातार बात होती थी। मैंने ही उसे कहा था कि वो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन डॉक्टर के पास मतलब वो जा गई, जब डॉक्टर 1.5 साल होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उसका मन विश्वास वहाँ से हट गया। उसने कहा कि मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों वो हर मस्जिद, हर मंदिर ऐसा कोई बाकी नहीं था, जहाँ वो जाकर चादर ना चढ़ाएँ और जहाँ वो जाकर प्रसाद ना चढ़ाएँ, माता रानी को चुनरी ना चढ़ाएँ। इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह दोस्तों वो जाया करती थी, हर जगह जाती थी, जहाँ कोई बता देता था, आप यहाँ चले जाओ, वो वहाँ चली जाती थी, ये उपाय कर लो, वो ये उपाय करती थी। कोई कहता था कि आप पशुपति जी भगवान भोलेनाथ का व्रत रखो, उन्होंने वो भी रखा। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा होता है ज़िंदगी में हमारे वही होता है। जो विधि का विधान नहीं बदल जाता दोस्तों, भले हम कितनी भी पूजा सेवा कर लें। उन्होंने कहा कि मैंने 16 सोमवार व्रत से लेकर पशुपति व्रत से लेकर मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत तक का उन्होंने किया। इतनी पूजाएँ, इतनी मन्नत के बाद भी उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बहुत परेशान थीं। घर-घर में मतलब जब बच्चों को देखतीं, बच्चों की किलकारियाँ देखतीं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से दोस्तों उनकी शादी को 4 से 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल पूरे टोटल बीत जाते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर वो बहुत निराश हो गई थीं। वो घर में तो रहती थीं, लेकिन एक ज़िंदा लाश की तरह। ऐसा लगता था कि वो ज़िंदगी से थक गई हैं, वो ऊब चुकी हैं। तभी उनके जो हस्बैंड थे वो हमेशा उनसे बातें करते, तो वो कहते कि तुम ऐसी क्यों हो गई हो? तभी वो कहती कि मैं माँ बनने का सुख नहीं ले पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी पता अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी संतान हो, मैं भी अपने बच्चे को खिलाना चाहती हूँ। ये सुनकर के उनके पति भी हैरान हो जाते हैं। तभी उनके जो हस्बैंड थे वो ऑफ़िस गए हुए थे। उसके बाद ऑफ़िस में ही उन्हें कुछ पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, तो आते हैं तुरंत और घर में कहते हैं कि आज मैं ऑफ़िस गया हुआ था, अपने पत्नी से कहते हैं खुश होकर कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑफ़िस गया हुआ था। ऑफ़िस में ही आज मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसमें मतलब मुझे लगता है कि हमारे मतलब हमारे बच्चे ज़रूर होंगे। तो वो कहती हैं बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा हमें वृंदावन धाम चलना है। तो वो कहती हैं अच्छा, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, हर जगह गए हैं तो यहाँ भी जाएँगे। उन्होंने कहा वृंदावन धाम जाएँगे और वृंदावन धाम जा कर के हम वहाँ पर एक झूला दान करेंगे।
हमें किसी ने ये उपाय बताया है कि मतलब हम झूला दान करेंगे और झूला दान करके चाँदी का पालना दान करेंगे और हम वहीं पर दान करके आएँगे और घर आते ही हमें मतलब कहते हैं कि 6 महीने भी नहीं बीतते ज़रूर से खुशखबरी सुनाई देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मतलब जो जिन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने भी ये मुझे बताया। तो वो वहाँ जाती हैं दोस्तों, बहुत ही खुश होकर जाती हैं, बहुत ही मन से जाती हैं और जो उनके हस्बैंड थे ना, वो भी मतलब बहुत खुश थे कि चलो कम से कम एक मुझे ऐसा मतलब उन्होंने कहा कि मुझे तो 14 साल से संतानें नहीं हो रही थी, तो मुझे वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक बहुत ही सुंदर-सा बेटा हुआ है, तो आप लोग भी जाइए, आपकी इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी। इसी तरह से वो मतलब सारी चीज़ें जानती हैं, सब कुछ करती हैं, जब पालना बनवाती हैं, इसी तरह 1 हफ़्ते के अंदर वो निकल जाते हैं क्योंकि मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ बनवाने में वक़्त लगता है, तो उन्हें चाँदी का पालना बनवाना था, तो इस समय इस चीज़ के लिए ना उन्हें वक़्त लगा था। तो 1 हफ़्ते के अंदर वो लोग निकल जाते हैं वृंदावन। वृंदावन वो लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर जिस जगह जिस मंदिर में उन्हें बताया गया था, वो वहाँ पर जाते हैं। मतलब सारा कुछ करते हैं और जो गाय का गोबर होता है, उसका वो स्वास्तिक बनवाते हैं और वो कहते हैं कि जब हो जाए तो आकर के यहाँ से वो स्वास्तिक हटा देना, जब तुम्हारी मन्नतें पूरी हो जाएँ। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें करवाईं और करवाने के बाद दोस्तों वो वहाँ से आए। इसी तरह से 1 साल बीत जाते हैं, उनको कोई संतानें नहीं होती। 1 साल के बाद दोस्तों खुशखबरी मिलती है उन्हें कि उनके गर्भ में एक मतलब बच्चा आ गया है। मतलब पूरे जगह पर खुशियाँ हो जाती हैं, हर जगह पर। कितने सालों के बाद आज 6 साल के बाद बहुत अच्छी मतलब अच्छी खुशखबरी मिली है सुनने को। वंदना जी कहती हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि चलो कम से कम उसकी मेहनत रंग लाई। तो वो मतलब जो थी वंदना जी जो कहती हैं जो उनकी बहन की लड़की थी, जिसका नाम दोस्तों तन्नू था, उन्होंने नाम भी बताया था मुझे जो तन्नू था। तो तन्नू अब मतलब बहुत खुश थी। वो मतलब ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे उनके बच्चे को हार्म हो। वो बड़े ही सावधानीपूर्वक चलती थी और जो भगवान मतलब भगवान की पूजा करती थी, किताबें पढ़ती थी। उसके बाद उन्हें मतलब उन्हें किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करो, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी शुरू की। वो मतलब हमेशा क्या कहते हैं एक भक्ति सागर नाम की एक बुक थी, उन्होंने ये नाम भी बताया था दोस्तों, तो वो बुक भी हमेशा पढ़ा करती थी, आध्यात्मिक किताबें थी, तो वो भी पढ़ा करती थी और मतलब हमेशा से अच्छे मन से मतलब अच्छे भाव से रहा करती थी कि उनके बच्चे के ऊपर कोई गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। इस तरह से दोस्तों 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बीतने के बाद उनके पेट से एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, लड़की का जन्म होता है। उसके बाद लड़की को देख कर के उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं क्योंकि उन लोगों के मन में था कि वो माँ बन जाए बस। ये नहीं था कि लड़की हो या लड़का। बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो अपने लड्डू गोपाल जी को सब लोग धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दोस्तों कि चलो लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारे घर में राधा रानी हुई हैं। मतलब सब लोग बहुत खुश थे कि चलो गोपाल जी नहीं सही राधा रानी तो हमारे घर आई हैं। उन्होंने सारा विधि-विधान करवाया, सब कुछ करवाया लेकिन उसके बाद उनकी जो बेटी थी ना, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद डॉक्टर ने देखा मतलब डॉक्टर देखे, तो उन्होंने बोला कि अब ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी ना, अब तब इसे लेकर आना, तब हम देखेंगे कि इसको क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जो भी हुआ उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से नहीं बताया। उसके बाद फिर वो मतलब कुछ समय के बाद जब उनकी बेटी 6 या 7 साल की हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं दोस्तों। हॉस्पिटल लेकर जाती हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब हमें इनका अच्छे से पूरा एमआरआई करना पड़ेगा पूरा तो तब पता चलेगा कि आपकी बेटी को तकलीफ़ क्या है। वो कहती थी कि थोड़ा-सा चलती थी, तो वो थक जाती थी, थोड़ा-सा वो बात करती थी, तो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ज़्यादा रोना, शोर-शराबा उन्हें पसंद नहीं था। मतलब इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती थी, वो बच्चों के साथ खेलने जाती, तो वो बेहोश हो जाती थी ज़्यादा खेल लेती थी तो। अब ये बहुत ही दुःख वाली बात है क्योंकि दोस्तों 6 साल के बाद उन्हें दोबारा कोई औलाद हुई भी नहीं। उसके बाद वो बहुत परेशान रहने लगे उनके घरवाले कि हमारी बेटी को ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह से हो रहा है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा बस वो सब भगवान के भरोसे अब थे कि हाँ, बस भगवान हैं, अब भगवान ही हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद दोस्तों उनकी बेटी इसी तरह से 8-9 साल की हो गई। 9 साल की हो गई तब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके दिल में छेद है दोस्तों, दिल में उसके होल की बात सुन कर के माँ-बाप की तो जैसे लग रहा था कि उनके साथ क्या हो जाएगा। मतलब इतना उन लोगों का हालत ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा वो लोग परेशान हो गए थे
कि क्या बताएँ, बहुत ज़्यादा उन्हें दुःख हुआ था इस बात का। उसके बाद अब कर ही क्या सकते थे दोस्तों। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तुरंत जो है डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर से पूरा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, होल तो छोटा-सा ही है लेकिन थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि मैं दवाइयों के द्वारा अगर हो सके तो मैं ठीक हो जाएगा, बाकी सब भगवान की कृपा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं वहाँ से वो कहती है कि मैं वहाँ पर ये सब सारी बातें सुनते हुए वंदना जी कहती हैं कि मैं भी वहाँ पर मिलने के लिए गई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर मिलने के लिए गई, मैंने उसको देखा, मतलब एक बेटी थी उसकी जो बहुत सुंदर थी, बहुत भगवान के प्रति उसकी आस्था देखकर मैं तो हैरान हो गई। वो तो पूरी अपनी माँ की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, सुबह-शाम वो मतलब हर चीज़ करती थी। बस यही है कि वो थोड़ा सेवा ज़्यादा कर लेती थी तो वो थक जाती थी। तो इस तरह से एक दिन मतलब उन्होंने कहा कि अब हम लोग क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कुछ समय के लिए वृंदावन चलेंगे, हो सकता है हम बिहारी जी के दर पे जाएँ। तो बिहारी जी के ही मतलब कृपा से ही, वहाँ की ही कृपा से मेरी बेटी हुई है। तो हो सकता है कि हम अगर जाएँ और वहाँ पर फिर कुछ अच्छा हो, ये सब मतलब सोच कर के वो वहाँ पर कहते हैं कि हम टिकट वग़ैरह करा लेंगे, फिर हम वहाँ पर चलेंगे। तो उन्होंने टिकट वग़ैरह कराई, उसके बाद दोस्तों उनकी बेटी की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी। उनकी बेटी जब लड्डू गोपाल की सेवा करती ना, तो उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठ सकती थी। स्कूल में उसका नाम डलाया नहीं गया क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें लेने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चे हैं, शोर-शराबा करते हैं, खेलते हैं। तो कुछ जो टीचर्स वग़ैरह थे वो घर पर ही आकर उसको ट्यूशन देने लगे थे, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो वो लेटी रहती थी, पढ़ती भी थी। इसी दौरान जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की। जब उसने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, तो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, रोने लगी कि मतलब मुझे भगवान की सेवा करनी है। तभी उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सेवा कैसे करे। तभी इन लोगों की टिकट भी हो गई थी दोस्तों। ये लोग गए, बांके बिहारी जी के पहुँचे वृंदावन, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, श्री राधा रमण जी के दर्शन किए, हमारी बरसाने वाली का दर्शन किए और वो बरसाने वाली धाम में जाकर अपनी बेटी को लिटाकर कहती हैं कि माँ, आपने तो मुझे एक बेटी दी आपके जैसी ना, आपके जैसी सुंदर, संस्कारी, भगवान के प्रति मतलब श्रद्धा और भक्ति रखने वाली, और आप मतलब क्या हो गया है ये मेरी बेटी को? कैसे ऐसे हो गया? कहते हैं ना आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। तो आज मेरी भी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती। इतना कह के वो वहीं पर सर पटक कर रोने लगती हैं। कुछ लोग वहाँ पर जो खड़े थे आस-पास वो आकर उनको सँभालते हैं और वो कहते हैं कि जो लिखा होगा उन्होंने वही होगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपकी बेटी को सच में मतलब ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों वो यहाँ-वहाँ सब जगह जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ पर जाने के बाद प्रेमानंद जी, बाबा जी जो हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में पता चलता है। तो वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाए। जब उन्हें ये पता चलता है कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, ये सुन कर के उनसे रहा नहीं जाता और वो रात को 2 बजे तक वहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करती हैं और उनके मतलब किसी भी तरह से करके उनको वहाँ पर पहुँचना था और वो वहाँ पर पहुँचती भी हैं। वो जब प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाती हैं और प्रेमानंद जी महाराज वो कहते हैं कि जब मेरी बे मतलब अपनी बेटी को इतने छोटे से उम्र की बेटी को देख कर के, जिसके अंदर इतना बड़ा होल हो गया था कि वो ऐसा चल भी नहीं पाती थी, मतलब उसको देखकर महाराज जी खुद हैरान रह गए। वो कहती हैं कि महाराज जी ने ये तक कहा कि बेटा तुम्हारे प्राण मेरे अंदर आ जाएँ और मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, क्योंकि तुम इतनी छोटी बच्ची इतनी अच्छी हो। क्योंकि उन्होंने राधा सहस्त्र नाम का श्लोक सुनाया, मतलब सारी चीज़ें उसने सुनाई, वो बड़ी ही हैरान रह गए। उन्होंने कहा इतनी छोटी-सी उम्र में इतना ज्ञान। उन्होंने कहा कि माँ रोते हुए कहती हैं कि महाराज जी मेरी बेटी को बहुत ज्ञान है, लेकिन मेरी बेटी स्कूल भी नहीं जाती। उसने सारे श्लोक रट लिए हैं और पढ़ाई-लिखाई भी वो नहीं कर पा रही है। वो थोड़ा-सा चल लेती है, खेल लेती है तो थक जाती है, उससे चला भी नहीं जाता। वो कहती मतलब उसकी बेटी ने ही बताया कि मैं थोड़ा-सा चल लेती हूँ, मेरे हाथ-पाँव सूज जाते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है महाराज जी, लेकिन मेरे पास मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। मैं उनकी सेवा कैसे करूँ? मैं क्या करूँ उनका? तभी उन्होंने बताया, कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर सकती, कोई नहीं, लड्डू गोपाल जी को ले कर के तुम अपने सिरहाने पे उनको सुला लिया करो, अपने गले से लगा लिया करो, वही तुम्हारा साथ देंगे, वही तुम्हारे सारे दर्द को हरेंगे। मेरे वो भी उन्होंने ये भी बताया कि जब मुझे दर्द होता था, तब ना मैं भगवान का नाम नहीं लेता था, मैं सिर्फ़ राधे-राधे कहता था और एक मेरे राधे-राधे कहने से ना मेरे सारे दुःख दर्द ख़त्म हो जाते थे। तो इसीलिए तुम भी राधे-राधे कहना, देखना तुम्हारा सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा।
इसी तरह से उन्होंने उनसे बात की। बात करने के बाद दोस्तों घर आई। अब उनकी बेटी जो थी, अब वो हर लड्डू गोपाल जी को अपने पास ले कर के छोटे से गोपाल जी को अपने गले से लगाए रखती थी, दिन रात लगाए रखती थी, और जब वो कुछ खाती थी तब वो उन्हें भी खिला देती थी। उसके बाद वो खुद उनको गले से लगाए रखती थी। इसी तरह से दोस्तों समय बीतता गया। उसकी तबीयत में मतलब ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि मैं दवाइयों के द्वारा हो सकता है कि इसे ठीक कर दूँ, और बाकी श्री राधा रानी जी की मर्ज़ी। तो दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं वंदना जी कि कुछ समय के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि जो मेरी उनकी जो बेटी थी ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब ये बहुत हैरान करने वाली बात थी दोस्तों, कि मतलब उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जो विधि का विधान है, जो हमारे कर्म में लिखा है वो होकर रहेगा। चाहे हम कितना भी कर लें, बस यही था कि उसके माँ-बाप मतलब उनके मम्मी-पापा ने ये बताया, उनकी माँ-पापा ने, कि मेरी बेटी को मरते समय मतलब दर्द नहीं हो रहा था। वो ऐसे हँसते हुए जा रही थी, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को देख रही है। उसके मतलब चेहरे पर सिर्फ़ राधे-राधे, उसके मुख पर सिर्फ़ राधे-राधे ही नाम था। एक बार तो उसने रा नाम लिया, धे नाम लेते हुए ही उसकी आँखें, उसकी साँसें बंद हो गई। ये कह कर के वंदना जी मतलब बताते हुए, मतलब उनकी आँखों में आँसू आ चुके थे। वो बिल्कुल रो पड़ी थी कि ऐसा उसके साथ हुआ। मतलब उसने जब से प्रेमानंद जी महाराज से वो मिली, उसने हमेशा से राधे राधे ही नाम जप किया, और कुछ नहीं, शायद राधा रानी ही उसे अपने साथ ले गई। वो उन्हीं की ही दी हुई संतानें थी। शायद गलती से वो एक धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा इस धरती पर आ गई थी, और शायद इसीलिए माता रानी ने उन्हें बुला लिया। उसके बाद वो कहती हैं, उनकी जो वंदना जी कहती हैं कि उनकी जो मम्मी यानी कि मेरी बहन थी ना, उसके बाद वो मतलब बहुत दुखी हो जाती हैं। कहते हैं ना, संसार में अगर हमारे हिसाब से जो चीज़ें नहीं चलती, फिर हम रुष्ट हो जाते हैं। तो वो वैसे ही भगवान जी से रुष्ट हो गई। आज भी वो भगवान से रुष्ट हैं, और वो वृंदावन नहीं जाती। लड्डू गोपाल जी को कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी सहित लड्डू गोपाल जी को दफ़न कर दिया। लोग कह रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उस लड्डू गोपाल जी को लूँगी, देखूँगी ना, तो आज भी मुझे मेरी बेटी की याद आएगी, क्योंकि अब मैं फिर से निसंतान हो गई। भले ही मेरे पेट से संतान ने जन्म लिया, लेकिन मैं फिर से निसंतान हो गई। मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल जी के सहित, उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी अपनी बेटी को दफ़ना दिया, और आज भी वो उनकी अपनी बेटी को याद नहीं करती हैं, और आज भी वो बस एक, कहते हैं ना, कि लाश की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। बस वो जीने के लिए खा रही हैं, बस उसके बाद वो काम करें। उनके पति भी बड़े ही हैरान हैं। वो कहते हैं कि क्यों हमारी ज़िंदगी में ये सब हुआ? क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया? इस बात का जवाब आज भी वो ढूँढते हैं। तो वंदना जी ने दोस्तों मुझे ये घटना जब बताई, तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई, मैं खुद हैरान हो गई। इतनी मन्नतों के बाद कोई बच्चा पैदा हो, और उसे कुछ समय के बाद फिर से मतलब वो, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही दुःख और दर्द भरी घटना थी दोस्तों, कि एक बच्ची जो जीना चाहती थी, जो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, वो शायद परम धाम को लड्डू गोपाल जी के साथ ही चली गई। उसे भगवान सच में बुला लिया। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। अगर आप सबको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक तो किया करें दोस्तों, आप सब लाइक नहीं करते। ज़रूर बताएँ कि आपको लड्डू गोपाल जी भक्तों के द्वारा भेजी गई ये स्टोरीज़ पसंद आती है या नहीं? दोस्तों अब जो जिन्होंने जैसे स्टोरी भेजी होती है, मुझे वैसे ही बताना पड़ता है दोस्तों। तो ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है कि मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा तड़का लगा दूँगी। जो जैसा होता है वैसा ही बताना पड़ता है, जिनके साथ जैसी घटना घटित होती है दोस्तों। चलिए, मिलूँगी आप लोगों से फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।